सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 बसंत से पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, जो कि एक कविता है। कविता इस प्रकार है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, इस कविता के कवयित्री जया जादवानी जी हैं। आइए कविता के सल्लार की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले काव्यांश की व्याख्या देखेंगे, उसके बाद दूसरे काव्यांश की व्याख्या देखेंगे। पहले काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में एक तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। बच्चों, इस कविता में कवित्री का कहना है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं। यह समय सबसे कठिन समय नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है, अर्थात उसे कहीं न कहीं से भोजन और आश्रय प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, और वह खुले आसमान में विचरण करने को, उड़ने को तैयार है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ है, और हाथ पेड़ पौधों की झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए तैयार है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। स्टेशन पर अभी भी भीड़ है। रेलगाड़ी को जहां तक जाना है वह जाने को तैयार है, और उसकी प्रतीक्षा में लोग बैठे हुए हैं। बच्चों, आइए हम लोग दूसरे काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, इस दूसरे काव्यांश का सल्लार्थ इस प्रकार है। कवित्री कहती है कि अभी भी हमारे शुभचिंतक चाहते हैं कि हम सूरज डूबने से पहले, सूरज छिपने से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि रात को देर होने पर उन्हें बेचैनी होती है, उन्हें घबराहट होती है। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। कवित्री कहती हैं कि बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को सदियों पुरानी कहानी सुनाकर खुश कर देती हैं। वे अपने जमाने की, बूढ़ी नानी के जमाने की मीन्स वो खुद अपने जमाने की कहानी सुनाकर बच्चों को खुश करती हैं, प्रसन्न कर देती हैं। बच्चों को अभी भी अंतरिक्ष पार से आने वाली परी की प्रतीक्षा है,
परी का इंतजार है, क्योंकि वह अंतरिक्ष पार के बच्चों को, जो बच्चे अंतरिक्ष पार में बचे रह गए हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी खबर प्राप्त करना चाहते हैं। बच्चों, कवित्री का कहना है कि जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव बना हुआ है, तब इस समय को सबसे कठिन समय कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि अभी भी इन बातों से पता चल रहा है कि अभी भी लोगों के अंदर प्रेम और सौहार्द की भावना मौजूद है। तब इस समय को, इस दौर को सबसे कठिन समय कैसे कहा जा सकता है? हमें आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कविता से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कभी भी निराशावादी नहीं बनना चाहिए, हमेशा आशा की तरफ देखना चाहिए, ना कि निराशा की तरफ। धन्यवाद।